एक लड़की की शादी तय होती है और शादी तय हो जाने के बाद धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते जा रहा था, यानी शादी का दिन करीब आ रहे थे। परिवार के लोग सारे तैयारी कर रहे थे और सब लोग खुश हो रहे थे, जो मेरी घर की जो लड़की है उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन एक लड़का जो है बहुत ज़्यादा परेशान था, जो लड़की का भाई होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। जितना दिन आगे आ रहा था वो भाई जो है बहुत उदास रहने लगा। बहन ने अपने भाई के पास गई और पूछा, जो भाई आखिर बात क्या है। भाई ने अपने पूरी बात बताया। उसके बाद बहन उस भाई से वादा करती है और प्रॉमिस करती है, जो देखो भाई, भले ही मेरा शादी हो जाए लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे कि शादी से पहले मैं तुम्हारी थी और शादी के बाद भी मैं तुम्हारी ही रहूँगी। और मेरे पेट में जो पहला बच्चा आएगा वो भी तुम्हारा ही होगा। आपको सुनकर हैरानी होगी, जो मैं कैसे बातें कर रहा हूँ। कोई बहन अपने भाई से और इस तरीके से बातें कर रही है, और भाई भी। आखिर भाई और बहन के बीच में क्या कोई नाजायज़ संबंध था, नाजायज़ रिश्ता था? अगर रिश्ता था तो कैसे लोगों को पता नहीं चला, और ये सब कैसे घटना हो रही थी? तो पूरा घटना आप सुनने के बाद आपको इस हकीकत के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो भी मैं कहानियाँ जो सुनाता हूँ, जो रियल सच्ची घटना रहता है, उसी को मैं सुनाता हूँ। आज भी जो घटना है, इसमें उस लड़की का शादी तो हो जाती है। शादी हो जाने के बाद वो पति के घर जाती है, लेकिन वो भाई से संबंध बनाए रखी थी। और जब भी उसे मौका मिलता वो अपने भाई के पास आ जाती या फिर भाई को अपने पास बुला लेती। इसी बीच वो अपने पति को घर से दूर भेज देता है, बल्कि इस देश से भी दूसरा देश भेज देती है। और फिर आए दिन अपने भाई के साथ ये खिलौना काम करते रहे, और आखिरकार वो लड़की 2 महीने का गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है, बहुत खुश थी वो, भाई भी खुश था, वो भी खुश थे। लेकिन जब पति वापस आते हैं 5 मार्च 2026 को, वो पति परदेश से अपने घर आते हैं। लेकिन जब घर आते हैं, पत्नी को पता चल गई थी, पत्नी डर रही थी, जो अगर मेरे पति को पता चल जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाए। इसीलिए वो अपने तबीयत खराब होने के बहाना लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अपने भाई से एक प्लान को रचती, और उस प्लान के तहत अपने पति को इफ्तार करने के बहाने अपने मायके बुलाती, यानी अपने ससुराल बुलाते उसे। और जब पति अपने ससुराल जा रहे होते शाम के वक्त, उसी बीच उस पति को मौत के घाट उतारवा देती है। और उतारने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसी का भाई होता है, जिसके साथ उसका अवैध संबंध था, जिसका वो बच्चे की माँ बनने वाली थी। पूरा कहानी सुनने के बाद मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियो से बाहर जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इस वीडियो को आप अगर मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो तो वहाँ पर भी आप लाइक कमेंट कर सकते हो, और पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी पर लौटते हैं। कहानी है बिहार प्रदेश का। बिहार प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगते हैं किशनगंज, और इसी किशनगंज के अंदर एक कोचा धामन इलाका है, कोचा धामन एरिया। उसी कोचा धामन एरिया में आज से करीब 2 साल पहले एक शादी हुई थी। शादी जिस लड़की का हुई थी, उस लड़की का नाम होता है सिमरन ताज। सिमरन ताज की शादी जिस लड़का से हुआ था, उस लड़के का नाम होता है एहसान राजा। एहसान राजा अपने ही एरिया में रहकर वो काम किया करते थे। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस मजदूरी कर लेते थे। लेकिन पत्नी की जिम्मेदारी आया, तो पत्नी जब पति के साथ घर बसाने लगी, तो दोनों पति पत्नी में आगे के बारे में, भविष्य के बारे में डिस्कस भी होते। तो डिस्कस होने के बाद सिमरन ताज ने अपने पति को परमिशन दिया, क्योंकि एहसान राजा जो है वो सऊदी जाना चाहते थे, वो अरब कंट्री में जाना चाहते थे। इसीलिए सिमरन ने कहा, अच्छी बात है, हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा और घर की आमदनी भी होगी, अच्छा सोचे, आप चले जाओ। लेकिन जो एहसान राजा है वो भी समझ रहा था, जो अभी नई नई शादी हुई है, शादी को ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, और मैं पत्नी से अलग हो जाऊंगा, और सऊदी यानी बाहर कंट्री जाना बोले तो कम से कम 2 साल समय लग जाती है, वीज़ा की बात रहती है। लेकिन फिर भी सिमरन ताज जो है अपने पति से वादा करती है, जो जो आप चाहो मैं आपका इंतज़ार करूँगी। यही सब पति पत्नी में बात होती है, और आखिरकार
एहसान राजा जो है सऊदी चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो कामकाज करता है। हर महीने में वो सही तरीके से अपने पैसा को अपने घर भेज दिया करते हैं। बस यही सपना देखते हैं जो कैसे भी करके 2 साल निकल जाए, फिर मैं अपनी पत्नी को जो प्यार अधूरा छोड़कर आया उस प्यार को मैं जाकर पूरा करूँगा। वही सोचकर एहसान राजा जो है सऊदी में मन लगाकर काम करता, फिजूल के खर्चा नहीं करता, बल्कि पाई पाई जोड़ रहा था वो और अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो सिमरन ताज है, सिमरन ताज बड़ी खुश रह रही थी, चाहे पति के घर में रहे या फिर अपने मायके में रही, वो हमेशा खुश रहती थी। जब वो पति के घर बगैर पति के रहते हुए भी वो अपने पति के घर रहती, कुछ समय रहती, फिर वो अपने मायके चली जाती। लेकिन जब वो अपने पति के घर में रहती, उसके मायके से उसके एक भाई आए दिन आते थे, यानी हर 2 दिन में वो अपनी बहन से मिलने के लिए ज़रूर आते। तो जो एहसान राजा के परिवार है उन लोगों को थोड़ा बहुत तो डाउट हुआ, जो ये कैसा भाई है, बहन की शादी हो गया, हर 2 दिन में आ जाता है। लेकिन फिर मन में ख्याल आया, भाई बहन का प्यार है, आखिर खींच लाते हैं तो इसमें बुरा क्या है, अच्छी बात है। जो बहन के देखभाल के लिए वो आ जाता है, बहनों ही नहीं है, बहनों ही परदेश है। बस यही सोचकर वो लोग छोड़ देते, जो कुछ कहते नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन फिर आ जाती है 2026 का मार्च महीना। जैसे मार्च महीना आता है, पूरा दुनिया में एक कोहराम सी मच जाती है, क्योंकि ईरान और इसराइल की लड़ाई में अब ईरान जो है अलग अलग जगहों में जो अमेरिकन बेस है, अमेरिकन जगह है, दूतावास है, वहाँ पर वो मिसाइलें दाग रहे थे। तो सऊदी अरब में भी कई सारे मिसाइल ईरान वाले ने दागा, जिसके चलते हिंदुस्तान की जो सरकार है उन्होंने आदेश दिया, जो अगर ऐसा कोई मजबूरी है हिंदुस्तानियों के लिए तो वो लोग अपना देश, अपना स्वदेश लौट सकता है। जैसे ही हालत ठीक हो जाए वो दोबारा अपने कामकाज के लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्री से लोग अपना देश, अपने हिंदुस्तान वापस आ रहे थे। इतने में वो एहसान राजा भी 18 महीना हो चुके थे उसे सऊदी में जाकर, वो भी घर वापस आते। जैसे घर वापस आने की बात सिमरन को पता चली, सिमरन ताज को यानी एहसान की पत्नी को, वो उस टाइम पति के घर में थी, वो मायके चली जाती है। वो ससुराल वाले को कहती है जो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं अपने मायके जाती हूँ। ससुराल वाले ने भी कहा, जो देखो बेटा तुम्हारा पति आने वाला है और तुम इस वक्त चली जाओगे। तो फिर भी सिमरन ताज ने कहा, जो मेरी तबीयत खराब है, मैं जैसी तबीयत थोड़ा सुधार होती है मैं आ जाऊंगी। ये कहकर वो मायके चली जाती है। यहाँ पर एहसान राजा अपने घर आते हैं। घर आने के बाद, कि उसे भी पता था जो पत्नी का तबीयत खराब है इसलिए मायके चली गई, तो वो अपने घर आते हैं। तारीख थी 5 मार्च को वो सऊदी अरब से हिंदुस्तान वापस आए अपने घर। घर आने के बाद रहने लगते हैं। लेकिन उसी दिन 5 मार्च को इस शाम को जो है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, सिमरन ताज अपने पति को फ़ोन करती है और कहते हैं, जो तुम मेरे यहाँ आओ और इफ्तार यहीं पे करो। मेरे परिवार चाहते हैं, मेरे माँ बाप चाहते हैं, तुम इतना दिन बाद आए हो और मैं भी यहाँ पर हूँ, तो तुम इधर आ जाओ और यहाँ पर आकर इफ्तारी करो। यानी इफ्तारी की दावत अपने पति को देती है मायके से। तो ऐसा राजा भी सोचते हैं, चलो ठीक है, शाम को आता हूँ, ये वादा कर लेते हैं। और शाम होती है। जैसे शाम होता है, एहसान राजा अपने ससुराल के लिए निकालते हैं। परिवार वाले को सबको पता है, ससुराल जाने के लिए निकालते हैं, लेकिन काफ़ी समय हो जाते हैं, वो ससुराल नहीं पहुँचते और ना ही वो अपने घर वापस आ रहे थे। थोड़ी देर में एहसान राजा के परिवार जो है अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, जो पहुँचा कि नहीं, और लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी बहू को फ़ोन करते हैं। बहू फ़ोन उठाती है, सिमरन ताज फ़ोन उठाती है और कहती है, नहीं अभी तक तो वो आए नहीं, कब निकले। सारी बात बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमरन ताज और सिमरन ताज के परिवार का भी लोग परेशान हो जाते हैं, जो एहसान राजा इतना समय हो गया, इतना समय तो लगता नहीं, कहाँ रह गया, क्यों नहीं पहुँच रहे। ये सारी बातें जो है दोनों परिवार के अंदर हुई और दोनों परिवार के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि एहसान राजा का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, जिसके चलते और ज़्यादा परेशान हुआ। आखिरकार ढूंढते ढूंढते पूरी रात निकल जाता है, लेकिन एहसान राजा का कोई पता नहीं चलता। दूसरा ही दिन सुबह, यानी 6 मार्च की बात है ये, 6 मार्च को रोटा पुलिस थाने के अंतर्गत एक नौजवान लड़के का बॉडी मिलती है।
जब नौजवान लड़के का बॉडी उस रोटा पुलिस थाने के अंतर्गत एक पुल के पास बॉडी पड़ी हुई थी अज्ञात, तो लोगों ने देखा, पुलिस को खबर दी, पुलिस गई, पुलिस तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद इलाके में खबर फैल गया और इतने में एहसान राजा के परिवार भी पुलिस थाने पहुंचते हैं। जब पुलिस थाने पहुंचते पुलिस वाले बताते हैं जो देखो आज सुबह ही एक डेड बॉडी मिली है, आप लोग जाके एक बार देख लो, हो सकता है आपके परिवार का लड़का हो। परिवार को तो ये बात जैसे ही मालूम पड़ता, परिवार के तो पैर तले जमीन खिसक जाते, लेकिन बेटा भी गायब था। करीब 12-14 घंटा हो चुके थे, इसलिए परिवार उस बॉडी को देखने के लिए जाते। जैसे बॉडी को देखते हैं उनके तो कलीजा फट जाता है, क्योंकि वो एहसान राजा का ही बॉडी होता है। परिवार वाले रोना बिलगना मातम सी छा जाती है और यही खबर सिमरन ताज को भी दिया जाता है, सिमरन ताज के परिवार को भी दिया जाता है। सिमरन ताज भी छाती पीट पीट कर रो रही थी, पति का मौत हो गया। लेकिन लोगों ने देखा, पुलिस ने देखा, सबको लगा शायद एक हादसा है, वो ससुराल पहुंच रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। पहले दृष्टि में तो वही लगा, लेकिन जब बॉडी को मुआयना करता है, पुलिस ने चेक किया, तो पुलिस को थोड़ा बहुत डाउट हुआ, क्योंकि उस बॉडी को देखने के बाद ही जो लगा जो एक्सीडेंट नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता, सिर्फ सिर के पीछे इतना ज़्यादा जख्म कैसे होती, पूरा शरीर में उतना जख्म नहीं है जितना कि सिर के पिछवाड़े में, यानी बिल्कुल इस जगह पर बहुत ज़्यादा चोटें थी। तो पुलिस को लगा शायद इस लड़का को मारा गया, मर्डर हुआ इसका, और सिर पे चोट की वजह से उसकी मौत हुई। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज देते हैं और यहाँ परिवार से पूछताछ होती है। जब परिवार से पूछताछ होती है, एहसान राजा के बारे में पता चलता है, जो शादी के बाद ही वो सऊदी अरब चले गए थे और वहाँ 18 महीना बाद वो 5 तारीख को अपने घर लौटे थे। तो परिवार से और जानकारी जुटाए, जो क्या किसी के साथ दुश्मनी। तो परिवार वाले ने, आसपास वाले ने, सारे लोगों ने कहा नहीं, एहसान राजा ऐसा लड़का नहीं था, और वो पिछले करीब 18 महीना यानी 1.5 साल से वो बाहर रह रहे, तो किसका दुश्मनी हो सकता है, वो तो बस गरीब परिवार का लड़का है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कौन क्यों दुश्मनी निभाएंगे। एहसान राजा का जो पिता है, उन्होंने थोड़ा बहुत शक अपने बहू के ऊपर जताया। पुलिस ने को बताया जो सब, मुझे तो लगता है मेरे बेटे का मौत के पीछे उसी का पत्नी सिमरन ताज का हाथ है। तो पुलिस ने पूछा क्यों, शादी तो महज कुछ ही समय हुआ और पत्नी के साथ कुछ दिन रहने के बाद वो परदेश चला गया, तो फिर पत्नी ऐसा क्यों कराएंगे। इस पर एहसान राजा का पिता जो है पुलिस वाले को कहता है, जो मेरा बेटा परदेश जाने के बाद जो उसका एक भाई है, कज़न है, चचेरा भाई है, यानी चाचा का लड़का है, वो आए दिन हमारे घर आते थे। हम लोगों ने ज़्यादा शक तो नहीं किया, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता है और चचेरा भाई बहन है, वो हर 2 दिन में आया करता है। फिर हम लोगों को धीरे धीरे ये थोड़ा डाउट होने लगा, ऐसा तो नहीं मेरी बहू पेट से हो गई, क्योंकि वो हमारे घर में रह के उल्टियाँ करने लगे। हम लोग को थोड़ा बहुत शक हुआ, और फिर जैसे ही मेरे बेटे का आने का समय हुआ, वो बहाना करके चली गई, जो मेरा तबीयत खराब है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, जबकि उसे रहना चाहिए था। उसका पति परदेश से वापस आ रहा, 18 महीने हो चुका, 18 महीना बाद वो आ रहे, लेकिन वो बहाना करके चली गई। हमें हमारी बहू सिमरन ताज के ऊपर ही डाउट है। फिलहाल ये डाउट जताया तो पुलिस ने जो है उस सिमरन के मोबाइल को खंगाला, तो मोबाइल की डिटेल में एक नंबर बार बार डिस्प्ले हो रहा था। वो नंबर किसी और का नहीं, उसी का चचेरा भाई, जिसका नाम होता है सिराज अंजुम। सिराज अंजुम का नाम आते, वही सिराज अंजुम जो आए दिन उसके घर में आया करते थे। यहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम से साफ पता चलती है जो इसे मार मार कर मारा गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ था। इस लड़का को, एहसान राजा को पीट पीट कर मारा गया। यहाँ सबूत मिल चुकी थी जो उसका मर्डर हुआ, और थोड़ा बहुत शक पत्नी के ऊपर जाता है, और पत्नी का मोबाइल से सिराज अंजुम का नंबर निकालना। अब पुलिस जो है सिमरन ताज से पूछताछ करने का सोचते हैं और ठानते हैं जो सिमरन ताज से पूछा गया। सिमरन ताज से जब पूछा गया, सिमरन ताज इधर उधर के बातें करने लगे, लेकिन वो घुमाती रही। पुलिस को का यकीन हो गया जो ये बातें छुपा रही और इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रही, इसीलिए उसके सामने कुछ डिटेल रखा जाता है और सिमरन ताज का मेडिकल करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तब पता चला सिमरन 2 महीने का गर्भवती है। जब इस बच्चे के बारे में सिमरन ताज से पूछा गया तो सिमरन कहती है मेरा पति कहाँ है। पुलिस ने कहा तुम्हारा पति तो 18 महीने से सऊदी अरब में था और तुम्हारे पेट में 2 महीने का बच्चा है, ये बताओ, सच सच बताओ, हमारे पास पूरा सच्चाई है, फिर भी हम लोग तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं आखिर सच क्या है, क्यों अपने पति को मरवा दिया या फिर मार दिया।
सिमरन हड़बड़ा-सी जाती है, पसीना छूटने लगती है और आखिरकार सिमरन सच के अलावा उसके पास कोई चारा ही नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए सिमरन पूरी सच्चाई बता देती है। सिमरन बताती है, हाँ, शादी से पहले मेरा जो चचेरा भाई है सिराज अंजुम, उसके साथ मेरा अवैध संबंध था और शादी के बाद भी ये रिश्ता कायम रहा, क्योंकि मेरा जब शादी तय हुई, मेरा जो अवैध संबंध मेरे भाई के साथ था वो बहुत उदास रहने लगा। उसे लगा जो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं उसे प्रॉमिस करती हूँ हम लोगों का जैसा संबंध है वो संबंध बनाए रहेगा, क्योंकि हम दोनों शादी नहीं कर सकते। इस वजह से मेरी शादी तो हो जाती है, लेकिन मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो अवैध संबंध मेरे भाई के साथ था वो कंटिन्यू चलते गया। फिर मेरे पति को जो सऊदी अरब चला गया और मैं अपने पति को जानबूझकर मुझसे दूर रखा। वो बार बार कहते मेरा मन नहीं लग रहा, मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मैं बार बार उसे समझाती जो नहीं, आप अभी गए हो, आप मत आइए, आप कुछ दिन सब्र कर लो, बस आप काम करो, पैसे की ज़रूरत है। ये सारी बातें कर कर के मेरे पति को मैं वहीं ठहराते रहा और मेरा जो रिश्ता है मेरे भाई के साथ ही कंटिन्यू चलता गया। और इसी बीच मैं 2 महीने का गर्भवती हो जाती हूँ। जब 2 महीने का गर्भवती हो जाती है, इस बात को मैं सिराज अंजुम को भी कहती हूँ, जो मेरे पेट में बच्चा ठहर गया, क्या करें। सुनने के बाद ही सिराज ने कहा एक काम करो, गर्भपात करा दो। लेकिन मैं नहीं चाहती जो मेरा पहला बच्चा मैं गर्भपात करा दूँ, यानी बच्चे को गिरा दूँ। इसीलिए मैं चाहती थी मैं इस बच्चे को जन्म दूँ और नाम मेरा पति एहसान राजा का दूँ। लेकिन उससे पहले ही जो है मुझे डर लगने लगा, जो 18 महीने से है और 2 महीना हो चुकी है। हम लोग को प्लान समझ में नहीं आया और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर पति को ये रास्ते से हटाने का सोच लेता हूँ और प्लान रच के उसे एक हादसा दिखाने की कोशिश करके मैं अपने भाई को समझाती हूँ जो तुम जाओ, और प्लान करके उसे मैं इफ्तारी के लिए बुला रही थी। वो आ भी रहे थे, लेकिन इसी बीच पुल के पास सिराज मौजूद था। मैं सिराज को सारी चीज़ बता दिया था, जो इस वक्त इस जगह पर पहुँचेगा, जैसे ही पहुँचेगा तुम उसे ज़िंदा मत छोड़ना, उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला देना। ये सारी बात जो सिमरन ताज पुलिस वाले के सामने बयान किया, पुलिस वाले सुनते सुनते हैरानी से उस सिमरन ताज के तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि कैसी लड़की है, अपने ही हाथों से अपने सुहाग को मिटा डालती, उसे ज़रा भी अफसोस नहीं होती। और शादी को महज कुछ ही समय हुआ था। पति उसे खुश करने के लिए, उसे खुश रखने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने परिवार की ज़रूरत के लिए वो अपनी खुशी को त्याग करके शादी के महज 6 महीना बाद ही वो सऊदी चले जाते हैं। उसका मन नहीं लगता, वो वापस आना चाहता है, लेकिन पत्नी उसे समझाती है जो तुम अगर वापस आ जाओगे तो घर का किल्लत बढ़ जाएगी, यहाँ इतना काम नहीं, इतना पैसा खर्चा करके गए हो तो कुछ दिन ठहर जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे बिना रह रही हूँ, तुम भी मेरे बिना वहाँ रह लो, काम करो, पैसा आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सारी बात समझा कर अपने पति को विदेश रोक रही थी और वही पत्नी यहाँ अपने भाई के साथ ये खिलौना हरकत को करती रही। तो ये वो पूरा घटना है जो बिहार प्रदेश का किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह लगता है कोचा धामन इलाका में ही ये घटना हुई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।